श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गीता हमें है प्राणों से प्यारी, गीता हमें है प्राणों से प्यारी। अर्पण करे क्यों ना जिंदगी यह सारी। अर्पण करे क्यों ना जिंदगी ये सारी। तन मन में बस जाए वाणी तुम्हारी, तन मन में बस जाए वाणी तुम्हारी। तन मन में बस जाए वाणी तुम्हारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, तन मन में बस जाए वाणी तुम्हारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री राधे। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय को लेकर कुछ चिंतन और चर्चा का यह सौभाग्य पावन पुनीत कार्तिक मास में निश्चित और निस्संदेह श्री कृष्ण कृपा का ही प्रसाद है। प्रसंग जो चल रहा है वो श्रीमद् भगवद गीता का बहुत प्रेरक, बहुत महत्वपूर्ण, या यूं कहें कि श्री गीता जी के जो कुछ प्रकरण
अत्यंत महत्वपूर्ण है, उनमें से यह एक है। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का अमृताष्टक, श्लोक संख्या 13 से लेकर के 20 तक के 8 श्लोक। केवल श्लोक नहीं, जीवन का एक समग्र दर्शन। एक एक शब्द, एक एक भाव जीवन की व्यावहारिकता को प्रकट करता हुआ जीवन कैसा हो। और यदि प्रभु के पथ पर हम लगे हैं, भक्ति पथ के पथिक हैं, तो भक्ति कैसी हो, भक्त कैसा हो, भक्ति का एक प्रकट स्वरूप क्या है, वह इन श्लोकों के माध्यम से हम देख सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं अपने जीवन को श्रीमद् भगवद गीता की इस दिव्यता के सांचे में ढालने की। कल 14वां श्लोक चर्चा में था, आज 15वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं हम। यस्मान नो द्विजते लोको लोकान नो द्विजते चया हर्षामर्ष भद्वेगैर मुक्तः यश्च मे प्रिया। यस्मान नो द्विजते लोको, जो किसी को उद्विग्न नहीं करता, या यूं कह लें जिसके द्वारा कोई उद्विग्न की स्थिति किसी के लिए नहीं बनाई जाती। और दूसरा भाव, दूसरों के द्वारा उद्विग्न किए जाने के प्रयास से जो उद्विग्न होता नहीं। बड़ी एक विलक्षण सी स्थिति है इस श्लोक में, लेकिन बहुत आनंदमय। वस्तुतः यह जो स्थिति है किसी को उद्विग्न करने वाली, कई बार होता है कि जानबूझकर भी ऐसी स्थिति बनाई जाती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ इसी में ही रस आने लगता है कि बिना कारण के किसी को कुछ ऐसा कह देना, किसी के लिए कुछ ऐसा कर देना, किसी के लिए कोई कष्ट की स्थिति बना देना। और हम देखते हैं कई बार किसी किसी को अच्छा भी लगता है, बड़ा रस सा अनुभव होता है कि मैंने कुछ कहा और इसका मन वैसा हो गया। लेकिन भक्त जो है, जो वास्तव में भक्त प्रभु के भक्ति भाव में है, वो कभी ऐसा प्रयास मनसा वाचा कर्मणा, न मन से किसी के लिए कुछ ऐसा सोचना कि किसी को कष्ट देने का भाव, न ही वाणी के द्वारा और न व्यवहार से। कई बार वाणी का शब्द इस ढंग के बोल दिए जाते हैं जो दूसरे के हृदय को एकदम छलनी से कर देते हैं, आहत कर देते हैं, एकदम दूसरा देखता रह जाता है। एकदम वाणी में ऐसा तीखापन, ऐसा कड़वापन, ऐसी कठोरता। एक बात का ध्यान रखें, बड़ी व्यवहारिक सी बात है। जीभ पर लगा हुआ घाव जो होता है वो बड़ी सहजता से ठीक हो जाता है। कभी कभी जीभ पे कोई कट लग जाता है, कभी दांतों तले आकर के, कभी अचानक कुछ ऐसा होता है, लेकिन वो अपने आप भी कई बार बिना कुछ लगाए ठीक हो जाता है। जीभ पर लगा घाव बहुत सहजता में ठीक हो जाता है, लेकिन जीभ से दिया गया घाव वो आसानी से ठीक नहीं होता। द्रौपदी के एक शब्द ने कितनी कठिनाई खड़ी कर दी थी।
था तो शब्द ही कठोर था, कड़वा था, निस्संदेह। जब द्रौपदी ने यह कहा कि अंधे की संतान अंधी ही होती है, एक शब्द था। यद्यपि महाभारत युद्ध का पूरा कारण द्रौपदी का केवल वह शब्द नहीं है, लेकिन यह भी निश्चित है कि द्रौपदी के चीरहरण की स्थिति, उसके मूल में कहीं ना कहीं दुर्योधन और दुर्योधन के माध्यम से दुशासन, कर्ण इत्यादि के भीतर बैठी हुई एक व्यथा, क्योंकि दुर्योधन के मन में एक कसक रह गई थी, एक उद्वेग। जैसे ही वो शब्द कान में पड़ा, अंधे की संतान अंधी, और उस शब्द ने कितने भयावह परिणाम खड़े कर दिए। व्यवहार में प्रयास करना चाहिए कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, क्योंकि प्राय होता है व्यवहार किसी क्रिया के द्वारा किसी को कष्ट पहुंचे, वो एक अलग विषय है, लेकिन प्राय शब्दों में, बात बात में घर परिवार के कलह, उसका कारण कई बार केवल वाणी के शब्द बन जाते हैं। मानसिक उद्विग्नता की स्थिति भी कई बार कड़वे शब्द बन जाते हैं। और एक बात यह भी ध्यान रखने योग्य है कि जब हम किसी को उद्विग्न करने का जानबूझकर प्रयास करते हैं शब्दों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, तो प्रतिक्रिया के रूप में शांति कभी मिल सकती नहीं है। कोई भी आजमा कर देख ले, बड़ा खुला व्यवहारिक भाव है, कोई भी आजमा कर देख ले। जब भी हम क्रोध में, आवेश में वाणी से किसी के लिए कुछ कड़वे शब्द निकालेंगे, अपने आप को उस क्षण अवश्य देखना, क्या वो कड़वे शब्द, उसकी प्रतिक्रिया मेरे मन में शांति के रूप में बन पाई? कभी नहीं हो सकती। अपना मन भी उबाल लेता दिखाई देगा, अपने मन में भी निश्चित उद्विग्नता, क्योंकि एवरी एक्शन हैज गॉट इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की प्रतिक्रिया सीधी सीधी आमने सामने बराबर होती है। और इसीलिए भारतीय संस्कृति में महापुरुषों ने बहुत सीधी बात कही कि प्यार दो, प्यार लो, सुख दो, सुख लो। और साथ ही साथ बद्रीनाथ में एक महात्मा नंगे पांव चल रहे थे, संकल्प था कोई, कहीं नीचे वैसे ही स्वाभाविक उस क्षेत्र में ठंडक, शीतलता, कहीं कहीं बर्फ भी थी, पांव बर्फ पर भी आ रहे थे, और चलते चलते पांव इतने ठंडे हो गए, चलना दूभर हो गया। महात्मा बैठ गए, चला नहीं जा रहा। सामने से एक युवक दिखाई दिया आता हुआ। महात्मा ने कहा कि भाई थोड़ी सहायता, एक काम कर। महाराज आदेश तो। कहा कुछ क्षण मेरे पैरों के तलुओं को थोड़ा थोड़ा मसल दे, फिर से चलने योग्य हो पाऊं, पैर जमे से पड़े हैं। वो युवक मुस्कुराया, कहने लगा महाराज आपको अपने ठंडे पांव के तलुओं की है, लेकिन मुझे तो लग ही नहीं रहा कि मेरे हाथ साथ भी हैं, ऐसे बिल्कुल सुन्न से हुए पड़े हैं ठंड में, तो ये काम कैसे करेंगे कुछ? संत ने कहा भाई तू प्रयास कर। और जैसे जैसे उस युवक ने धीरे धीरे ऐसे ऐसे किया, करते करते कुछ क्षणों में तेज करने लगा, और तेज, और कुछ ही मिनटों में वो युवक कहने लगा महाराज चमत्कार हो गया। संत ने कहा कैसा? कहा मैं तो आपके पैरों को और आपके शरीर को थोड़ी उष्णता, थोड़ी गर्मी पहुंचाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन प्रतिक्रिया रूप में मेरे शरीर में भी एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना, और अब तो मेरे हाथों में भी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हाथ क्रियाशील हो। संत ने कहा वत्स
किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया यही होती है। जब हम किसी को उद्विग्न करते हैं, किसी को कष्ट पहुंचाते हैं, तो प्रतिक्रिया रूप में अपना मन भी उद्विग्न होता ही है, कहीं ना कहीं व्यथित होता है। और जब दूसरों को राहत देते हैं, आहत करने का प्रयास करोगे, अपना मन आहत होगा। राहत देने का प्रयास करेंगे दूसरे को, स्वाभाविक राहत मिलेगी। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, कलयुग नहीं करयुग है ये है, यहां दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा नगद है, इस हाथ दे उस हाथ ले। वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। इस ढंग का व्यवहार। यस्मान नुदुजते लोकः, जो संसार में किसी को भी उद्विग्न नहीं करता। ढेरों अर्थ लिए जा सकते हैं, ढेरों अर्थ केवल इस शब्द के। और यहां क्योंकि भगवत गीता बहुत व्यापक सोच का ग्रंथ है, बहुत व्यापक सोच का। सर्वभूतानाम शब्द जो प्रथम श्लोक में आया, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, इसे आप सदैव गीता के हर शब्द में साथ रखें, क्योंकि गीता की सोच किसी प्राणी विशेष के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए सिमटी हुई सोच नहीं है। सब प्राणियों के लिए खुला आह्वान है, एक एक शब्द गीता का, सब प्राणियों के। और इसीलिए यहां उद्विग्न करने की बात भी सब प्राणियों के प्रति, किसी भी जीव को अपनी ओर से कष्ट ना पाओ। हाँ, एक बात कई बार हो जाती है कि अपनी संकीर्ण सोच के कारण ही कुछ लोग स्वयं को उद्विग्न मानने लगते हैं। जैसे राणा मीरा के कारण उद्विग्न था, तो उसे मीरा का दोष तो नहीं था ना, वो तो राणा की अपनी एक संकीर्ण सोच थी। मीरा राणा को उद्विग्न नहीं करना चाह रही ना, ऐसा भाव था। वहां तो राणा ने विष भी भेजा, तो भी मीरा ने राणा के प्रति कोई इस प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं की। लोकान नोद्विजते च यह, मीरा ने ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया जिससे राणा को प्रतिक्रिया में उद्विग्न हो। लेकिन राणा उद्विग्न होता रहा मीरा की माला को देखकर, मीरा के कृष्ण नाम को देखकर, मीरा के भक्ति भाव को देखकर। यदि राणा उद्विग्न हो रहा है तो मीरा के कारण नहीं है, वो उसकी अपनी संकीर्ण सोच है। और ऐसा बहुत उदाहरण है। अब प्रहलाद अपने पिता को उद्विग्न कर रहा था क्या? कहीं भी नहीं। प्रहलाद तो केवल अपनी ओर से नाम धुन में स्वयं को निमग्न करके रखना चाह रहा था। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजो नारायण 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 जपो नारायण 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 रटो नारायण 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 गाओ नारायण 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 जाओ नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण शिर प्रहलाद तो स्वयं को नारायण भाव में निमग्न रख करके नारायण नाम का आनंद देना चाहता है, लेकिन कोई संकीर्णता के चलते यदि अपनी सोच के कारण स्वयं को उद्विग्न मान रहा है तो इसमें किसी का दोष तो नहीं ना। वो हिरण्यकशिपु की अपनी सोच है, संकीर्णता है, कई बार लगने लगता है और किसी किसी का स्वभाव भी बन जाता है कि दूसरे को देखकर शायद ये मेरे लिए ऐसा कर रहा है, शायद ये जानबूझकर मेरी ओर देखकर ऐसा कर रहे। कई बार ऐसी सोच भी वो हमारे उद्विग्नता का कारण बन जाती है। इससे भी सावधान रहे। लोकान नो द्विजते चया, यह जो भाव है कि कोई दूसरा उद्विग्न करना भी चाहता है तो भी नहीं होना, लेकिन कई बार तो केवल हम अपनी सिमटी सिकुड़ी संकुचित संकीर्ण सोच के कारण बस उद्विग्नता का मन हुआ। ठीक, कई लोग तो ठेका सा ही जैसे हर समय रहना है उद्विग्न, और चढ़ा हुआ मुंह, मुरझाया हुआ चेहरा, हर समय ऐसा, कोई कारण भी नहीं होता, लेकिन बस किसी को देख करके। सावधान,
भगवद गीता का यही श्लोक चिता रहा। यस्मान नुद्विजते लोको लोकान नुद्विजते च यः। देखो भक्ति की स्थिति भी यही है। और एक बात और भी ध्यान रखें कि ये जो लक्षण है भक्तों के, ये लक्षण वस्तुतः भक्ति पथ का एक पाथेय भी है कि भक्ति पथ सिद्ध भी नहीं होगा बिना इसके। मान लो अंदर बात बात में हम उद्विग्नता भरे हुए हैं, किसी के भाव को लेकर, किसी के व्यवहार को लेकर, किसी के स्वभाव को लेकर, और कई बार किसी के चेहरे को देखकर ही। और कुछ ऐसी स्थितियां भी होती हैं, बस जिसके जो हमें नहीं ठीक लग रहा, बस उसको चेहरा देखते ही सामने वो चेहरा दिख जाए, मन में उद्विग्नता। समाधान कौन निकालेगा? कहां से निकालोगे? और कई बार पूर्व में भी एक जब भाव आया, उसमें भी ऐसा संकेत हुआ कि जब अद्वेष्टा सर्वभूता नाम को लेकर, तब भी यह संकेत हुआ था कि कभी कभी हम ऐसी सोच जो बना लेते हैं उससे ऊपर उठो, सोच को खुला बनाए, खोले सोच को। मीरा को विष दिया गया, उद्विग्न नहीं हुई, लेकिन राणा विष देने वाला उद्विग्न हो रहा है। प्रहलाद को कष्ट दिए गए, प्रहलाद उद्विग्न नहीं हो रहा, लेकिन हिरण्याक्षपु उद्विग्न हो रहा है। बड़ा विचारणीय गीता का यह भाव है। हिरण्याक्षपु उद्विग्न हो रहा है और प्रहलाद फिर भी, जब भगवान अवतार लेकर, एक विशेष अवतार केवल प्रहलाद के लिए नरसिंह अवतार लेकर आए, हिरण्याक्षपु को गोद में बिठाकर उदर को विदीर्ण किया नाखूनों से, लेकिन प्रहलाद को गोद में बिठा करके जब अपना पूरा वात्सल्य, पूरा स्नेह उड़ेल डाला प्रहलाद पर और पूछा प्रहलाद से, वत्स कुछ मां। तो प्रहलाद कहते हैं कि यद्यपि केवल आपके नाम के कारण से मेरे पिता ने मुझे बहुत कष्ट देने का प्रयास, प्रहलाद कभी भी इतने कष्टों को लेकर भी उद्विग्न नहीं हुआ, लेकिन पिता ने जो कष्ट दिए आप उन्हें क्षमा कर देना। गीता के मिले जुले कुछ लक्षण, क्षमी भी, ये यस्मान नुद्विजते लोका लोकान नुद्विजते च यः, उन्हें क्षमा कर देना उनके अपराधों को। बस जो कष्ट दे रहा है उसके लिए भी ये मांगा जा रहा है। करूं मैं दुश्मनी किससे, अगर दुश्मन भी हो अपना, मोहब्बत ने नहीं छोड़ी जगह दिल में अदावत की, लोकान नुद्विजते च यः। हरिदास को नंगी पीठ पर कोड़े लगाए गए और हर कोड़े का जो दबाव था, हर कोड़े का जो वेग था, वो पहले कोड़े की अपेक्षा भी कहीं अधिक कठोर था, हर कोड़े का वेग। लेकिन हरिदास मुस्कुरा रहे थे। कोड़े लगाने वाले जब हार जाते हैं, कहते हैं हरिदास कोड़े खा खा कर भी मुस्कुरा रहे हो, ऐसा क्या है? लोका नुद्विजते च यः, का हर कोड़े के साथ तुम्हारी वाणी से भी जब प्यारे कृष्ण का नाम निकलता है कि बंद करो कृष्ण कहना, बस मैं अपने को कोड़े का हुआ कष्ट भूल जाता हूं, मुझे नहीं लगता उस समय, और कृष्ण नाम तुम्हारी वाणी से निकल रहा है, बस ये सुन करके
मेरे मन में आनंद भर जाता है। अद्भुत भाव है, अद्भुत भाव। इस भाव को लेकर आओ, प्रयास करें, मन से प्रयास करें। न व्यवहार में शांति है इसके बिना, और न परमार्थ की सिद्धि है इसके बिना। उद्विग्न करते रहना या उद्विग्न होते रहना, कहां भक्ति कर पाओगे, कहां मन को उसमें लगा पाओगे? मन तो एक ही है ना। कहां मानसिक शांति की अनुभूति हो पाएगी? न व्यवहारिक धरातल पर और न परमार्थ की सिद्धि इससे हो पाएगी। इसलिए न उद्विग्नता किसी के लिए और न किसी के द्वारा उद्विग्न होने किए जाने का प्रयास करने पर भी यथासंभव शांति। देखो, सर्दी को बंद थोड़े ना हम कर लेंगे। हम ये सोचें कि बाहर सर्दी इतनी है, क्यों हो गई? होगी ही। अब आने वाले दिनों में सर्दी बढ़ेगी ही बढ़ेगी और बढ़ेगी। जैसे जैसे अब अगले आगे दिन आएंगे तो क्या बंद कर लेंगे हम सर्दी को? क्या प्रकृति को ये आदेश दे पाएंगे कि सर्दी ना बढ़े, ना हो? नहीं संभव। सर्दी को बंद नहीं किया जा सकता। मुझे सर्दी ना लगे उसका प्रबंध किया जा सकता है। बस यही स्थिति है। कहां तक दुनिया की ओर देखते रहोगे कि वो ऐसा क्यों बोल रही है, वो कैसा क्यों कर रहा है? अरे भाई, संसार है, अपने को देखो। नारायण तू बैठ के अपनों भुवन बुहार, अपना निरीक्षण करो। और उस निरीक्षण के लिए आगे के इसी श्लोक में 3 शब्द, हर्षामर्ष भय उद्वेगैर मुक्तः यह सच में प्रिया। हर्ष, अमर्ष और भय, इससे जो मुक्त है। देखो, कई बार होता है कुछ अनुकूलता अधिक मिलने पर मन बहुत ज्यादा हर्षित, और हर्षित के साथ साथ कई बार गर्वित महसूस करने लगता है अपने। बुरा नहीं है, हर्षित होना बुरा नहीं, लेकिन उसका समाधान तो ये है कि अनुकूलता मिली है, प्रसन्नता हो, लेकिन उस प्रसन्नता को प्रभु के भाव के साथ जोड़ दो। नहीं तो क्या होगा? दूसरे, अपने को मिली, ये दोनों शब्द जो है हर्ष और अमर्ष, इसको ध्यान से देख। अपने को मिली अनुकूलता बहुत अधिक कई बार हर्षित कर देती है, और जरा सी फिर प्रतिकूलता उतना ही अधिक निराश भी कर देती। पहले से सजग अनुकूलता मिली है, तेरी कृपा इस रूप में मिली है गोविंद, तेरी कृपा मिली। हर अनुकूलता उसकी कृपा के भाव को और दृढ़ करे अंदर। लेकिन कई बार मुझे नहीं अनुकूलता कुछ इतनी मिली, लेकिन दूसरे को अधिक मिल गई अनुकूलता, उसके प्रति अमर्ष, ईर्ष्या। अपनी मिली अनुकूलता, अहंकार पूर्ण हर्ष, और दूसरे की अनुकूलता देखकर अमर्ष, ईर्ष्या। ये दोनों शब्द साथ साथ, और दोनों समस्याएं। और ये ऐसी समस्या है कई बार भाई भाई में, दो भागीदारों में, मित्र मित्र में कई बार, और कई बार तो इस साधना पथ में लगे हुओं में भी एक दूसरे को देखकर ये हर्ष अमर्ष की स्थितियां होने लगती, ईर्ष्या होने लगती। कई बार हम संस्थाओं में भी देखते हैं कि किसी को थोड़ा सा कोई आगे हो गया तो हर्ष में अपने आप को समझने लगेगा कि बस मैं ही अब, और दूसरा कोई आगे हो गया थोड़ा, उसके लिए ईर्ष्या होने लगेगी।
अब ये अधिक चौधरी बन गया, ये अधिक आगे हो गया, ये अपने आप को पता नहीं समझता क्या है, ये क्या समझती है। बस मन में सोच, और खेल केवल अंदर की सोच का है, अंदर की सोच का। वरना जो सहज रहकर, जो पीछे रहकर आनंद है, जो दूसरे को मान देकर आनंद है, और यह दूसरे को सुखी देख करके भगवान से प्रार्थना करने का और अपने मन में प्रतिक्रिया रूप में संतोष अनुभव करने का आनंद है, वो संसार में लाखों रुपए, करोड़ों रुपए से भी नहीं मिलता। हर्ष, अमर्ष, भय, कई बार छोटी छोटी बात भय का कारण बनी रहती है, आशंका का कारण बन, आशंका का ही थोड़ा सा और विकृत रूप वो भय है। कई बार ऐसा होता है कि मन अपने आप कुछ सोच ले, बड़ी व्यवहारिक सी बातें हैं ये गीता जी की, और इसीलिए हम कहते हैं कई बार कि भगवत गीता वैचारिक ग्रंथ भी है, व्यवहारिक ग्रंथ भी है और वैज्ञानिक ग्रंथ भी है। और अब देखें एक एक शब्द, क्या किसी को लग सकता है ये सुन करके, ये पढ़ करके कि केवल अर्जुन को युद्ध करवाने के लिए गीता सुनाई गई? बहुत लोग कह देते हैं बिना समझे, बिना सोचे, कभी पढ़कर देखा नहीं, कभी 10 मिनट लगाए नहीं, लेकिन प्रश्न करने लगेंगे। अब ऐसे कुछ एक प्रश्न भी मेल के माध्यम से हमारे पास आए, हम कल उन प्रश्नों को भी थोड़ा लेंगे, और भी किसी के मन में, क्योंकि 2 दिन अब और हैं इस कार्तिक मास के, किसी के मन में इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो अगले 2 दिनों में थोड़ा थोड़ा हम सांकेतिक ले सकते हैं। लेकिन कई बार होता है पढ़ा है नहीं, देखा है नहीं, तो प्रश्न करने चले। पहले पढ़ो, प्रश्न का अधिकार तब है, पहले पढ़ो, सुनो, फिर अंदर कोई ना बात समझ में आए, जिज्ञासा उठे, तो उस जिज्ञासा की क्वेरी भेजो, फिर प्रश्न करो। बिना मतलब के प्रश्न, क्या पड़ी थी भगवान को? अर्जुन से युद्ध करवाने के लिए गीता का उपदेश दिया, अर्जुन को बार बार युद्ध के लिए उकसाया, प्रेरित किया। ये शब्द सुन करके और ये भक्तों के लक्षण पढ़ करके हमें लगता है कि कोई बिल्कुल विचारहीनता की स्थिति में ही ये कह पाएगा गीता के लिए, जो ये देख लेगा हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेगैर या यस्मान नो दुजते लोको लोकान नो दुजते चया, ये देख करके बिल्कुल ये हिस्सा या तो काम ना कर रहा या बहुत कम काम कर रहा, या वृत्ति ही बन चुकी हो ऐसी, बस कुछ ना कुछ तर्क ढूंढना ही। कई लोगों की तो कौन मैं खामखा, बिना मतलब के लेना नहीं देना नहीं, बस ढंग के प्रश्न नहीं। व्यवहारिक शास्त्र है गीता। और अब देखेंगे कि भय जीवन में कैसे साथ साथ चलता रहता है। कई बार तो कोई कारण होता है, कभी कभी वैसे ही, कहीं ऐसा हो ना जाए जो मैं नहीं चाहता, कहीं वो ना हो जाए, कोरोना चल रहा है, कहीं हमारे पास। कल परसों भी कोई मिले, आज भी, महाराज जी कोरोना चल रहा है, मन हर समय डर है। अरे भाई डर कर क्या हो जाएगा, और दृढ़ता लाओ, और दृढ़ता लाओ। डर कर क्या होगा, डर कर बैठ जाओ। और कोई हवाई जहाज में बैठा था, बैठे बैठे क्या सोच रहा है भाई, हवाई जहाज इतना ऊंचा, कहीं ये नीचे गिर गया तो। अब बताओ कौन इलाज करे इस भय का? कौन सी दवाई होगी इस भय को दूर करने के लिए, और कौन सा कारण है इस भय का? अरे भाई तू भला सोच, अपने लिए भी
और तू अकेला थोड़े ना बैठा है हवाई जहाज में, और 300 लोग बैठे हैं, सबका भला सोच। लेकिन बस अगर हवाई जहाज नीचे गिर गया तो क्या होगा। हर्षामर्ष भय उद्वेग, ये भी इस श्लोक यस्मान नोदुष्टे लोको लोका नोदुष्टे चय्यः, यहां उद्विग्नता और यहां भी भगवान ने लगाया हर्ष अमर्ष भय उद्वेग। ये भी उद्विग्न, कई बार बाहर का कोई उद्विग्नता लाता है और कई बार अंदर की ये वृत्तियां उद्विग्न करती रहती, कई बार परिस्थितियां उद्विग्न करने का प्रयास करती हैं, लेकिन कई बार अपने ही मन की वृत्तियां अंदर ही अंदर उद्विग्नता लाने की स्थिति बनाती हैं। और ये वृत्तियां वही हैं हर्ष ईर्ष्या, किसी के लिए करोगे उद्विग्नता स्वयं अपने लिए निमंत्रित कर लोगे। द्वेष किसी के लिए रखोगे उद्विग्नता अपने लिए आमंत्रित कर रहे हो, सावधान। और भय बात बात में आशंका खड़ी करोगे तो संसार में जियोगे कैसे शांति से। इस संसार में तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्थितियां हैं ही, बना ही ये अनुकूलता प्रतिकूलता का मेला है ये संसार। शांति, स्वाभाविक शांति में रहो, सहज शांति। अब कई बार कोई गंगा जी के किनारे जाएंगे, लेकिन एक सज्जन मिले, कहते महाराज जी मैं क्या स्नान कर रहे, कहते बस मैं तो ना वहां गया जब किनारे पे, मैं तो डर के भाग आया। उनका क्यों, क्या हुआ? कहते जल का प्रवाह ऐसा था, अगर इसी में डूब गया तो। और वो सच में, ये शब्द हमको बनावटी नहीं कह रहे, सच में वो शब्द बोलता बोलता कांपने, अगर मैं बीच में बह गया तो। जय हो जय हो जय हो भाई, तेरी जय हो। मुझे डर लग रहा है, वहां जंजीरें भी लगी हुई हैं साथ, वैसे नहीं साहस पड़ रहा तो जंजीर को पकड़ डुबकी लगा ले। और इस संसार में भी एक ही साधन है, भगवान नाम का आश्रय पकड़ो, सत्संग का सहारा लो। पाके गीता का सत्संग चढ़ जाए, कृष्ण कृपा का रंग पाके गीता का सत्संग चढ़ जाए, कृष्ण कृपा का रंग पाके गीता का सत्संग चढ़ जाए, कृष्ण कृपा का रंग पाके गीता का सत्संग चढ़ जाए, कृष्ण कृपा का रंग। अनुभव कृष्ण हो अंग संग मिले, आनंद अपार। अनुभव कृष्ण हो अंग संग मिले, आनंद अपार। पाके गीता का सत्संग चढ़ जाए, कृष्ण कृपा का रंग पाके गीता का सत्संग चढ़ जाए, कृष्ण कृपा का रंग। अनुभव कृष्ण हो अंग संग मिले, आनंद अपार। अनुभव कृष्ण हो अंग संग मिले, आनंद अपार। सत्संग कर ले मनुआ यही जीवन का सार, सत्संग कर ले मनुआ यही जीवन का सार। सत्संग से ही होगा तेरा जीवन उद्धार। सत्संग से ही होगा तेरा जीवन उद्धार। सत्संग कर ले मनुआ यही जीवन का सार। सत्संग कर ले मनुआ यही जीवन का सार। सार एक ही है, वो है सत्संग का आश्रय, भगवान नाम का आश्रय। प्रवाह तो चल रहा है, चलना ही है, और डर डर के जियो तो भी संसार तो जैसा है तो भी जीना है।
अगर अंदर ही अंदर बात बात को टेंशन बनाकर जियो, संसार तो जो है सो है। जरा जरा सी बात पर व्यथित होते रहो, उद्विग्न होते रहो, किसी का क्या जाएगा, अपना नुकसान, अपनी मानसिक हानि। की हुई भक्ति भी उस अंदर की उद्विग्नता की अग्नि में स्वाहा करते जाओगे। अनपेक्षा शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागे यो मद भक्ता समे प्रिय। 16वां श्लोक। यहां कल संकेत किया था कि 8 श्लोकों में से 7 श्लोकों में भगवान ने लक्षण बताए और 5 बार इस ढंग का शब्द प्रयोग किया, यो मद भक्ता समे प्रिय, भक्ता यस च मे प्रिय, भक्तिमान यस च मे प्रिय, भक्तिमान में प्रियो नरः, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। हाँ, अंतिम श्लोक को हम लेंगे अच्छे से। उसमें तो कहा भक्तास्ते अतीव में प्रिय, बहुत अधिक प्रिय है। लेकिन कौन ऐसा जीवन हो, ये उद्विग्नता को एक तरफ करे, खुला जीवन जिए। कल बताया था ना संतुष्ट सततम को लेकर के, कि सोच को उठा लेंगे, सोच को खोल लेंगे, जीवन खुल जाएगा। सोच को सकारात्मक बना लेंगे, जीवन सकारात्मक ट्रैक पर आगे बढ़ने लगेगा। विपरीतता में भी अपनी सोच को अच्छा बना लेंगे, वहां भी अपना जीवन शांति से आगे, कोई बात नहीं। ये उदाहरण किसके लिए? हमारे लिए ही तो है कि विष देने पर मीरा कष्ट में नहीं है, राणा उद्विग्न हो रहा है। क्यों? सोच ही तो है ना, ये सोच ही तो है कि तुम्हारी वाणी से भी कृष्ण नाम सुन करके मैं अपने कोड़ों की दर्द भूल जाता। सोच, केवल सोच, मन को खोले थोड़ा। और ये श्लोक आगे, अनपेक्षा शुचिर दक्ष। देखो, संसार से जितनी अपेक्षाएं रखकर जियोगे ना, कहीं ना कहीं ये अपेक्षाएं ही निराशा का कारण बनती है। जिससे भी, वो भले ही कोई हो, भाई हो, पुत्र हो, मित्र हो, भागी, कोई भी हो, दूसरे से अपेक्षा रख करके जीना, इसका अभिप्राय कहीं ना कहीं निराशाओं को ही निमंत्रण। कब तक कोई अपेक्षाओं की कसौटी पर खरा उतर नहीं है संसार में ऐसा। ठीक है, भगवान कृपा करें कि पारिवारिक वातावरण ऐसे रहे, व्यवहार ऐसा रहे कि दूसरा मेरी अपेक्षाओं की कसौटी पर खरा उतरे। उससे पहले क्या मैं अधिकार पूर्वक कह सकता हूं कि मैं दूसरों की अपेक्षाओं की कसौटी पर खरा उतरा रह सकता हूं क्या? हर एक की अपनी अपनी सोच है संसार में। इसलिए अनपेक्षा, और अपेक्षा रखनी भी हो, भगवान है ना, उनसे रखें। अधिकार पूर्वक रखें। एक ही तो है जहां हम अपना अधिकार जता सकते हैं, वो है गोविंद, वो है प्रभु। अधिकार पूर्वक वहां से रखो, अपेक्षा रखनी है। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। शहंशाह राम के ऐसे बहुत से तराने। का एक भाव है, उम्मीदें यावरी इनसे, ना यहां रखना ना वहां रखना, ताल्लुक तोड़ देना, छोड़ देना उसकी पाबंदी। खबरदार
अपनी गर्दन पर न ये बारे गिरा रखना। फारसी के अच्छे गहरे विद, संसार में ये भार नहीं। अनपेक्षा शुचि, शुद्धता, और सबसे पहले अंदर भावों की शुद्धता, विचारों में शुद्धता। ये शुचि शब्द स्वच्छता के अर्थ में भी लिया जा सकता है, लेकिन वैसे ये शुद्धता के भावों की शुद्धि होगी तो व्यवहार में भी शुद्धता आएगी। और भावों की शुद्धि, अंदर प्रभु को बसाओ। संचित संस्कार समाप्त होने, अंदर की मलिनता समाप्त होगी केवल प्रभु नाम से, केवल प्रभु नाम से। नए संस्कार, नई मलिनता आएगी नहीं, पुरानी धुलती जाएगी। अनपेक्षा शुचि, दक्षा, चतुर। मेरा भक्त बहुत दक्ष होता है, जो काम है करने का उसमें प्रमाद नहीं दिखाता, आलस्य नहीं। हाँ, भक्ति का अर्थ ये नहीं है। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज की एक बात बड़ी बहुत प्रेरणा देती है। कहा करते थे कि जो भक्त को निकम्मा मानते हैं वो भूल में है। जो दूसरी बात और उन्होंने महत्वपूर्ण कही, जो भक्त को निकम्मा मानते हैं वो भूल में है, लेकिन आगे उन्होंने कहा कि जो भक्ति के नाम पर निकम्मे हो जाते हैं वो और अधिक भूल में है। शब्द ये निकम्मा शब्द उन्हीं का है। जो भक्त को निकम्मा, निष्क्रिय मानते हैं कि ये तो अब किसी काम के नहीं, वो भूल में। और जो भक्ति के नाम पर निकम्मे हो जाते हैं कि हमें अब कुछ नहीं कहा करो, हमारे वश के नहीं है ये कोई काम। हाँ, कहीं होते हैं ऐसे। हम भक्ति की अवस्था कई बार अधिक परिपक्व, ऐसा नहीं है। दक्ष, मेरा भक्त अपने कार्य में बिल्कुल सजग होता है, दक्ष होता है, चतुर होता। और यहां ये दक्षता, ये चतुराई कोई कुटिलता वाली चतुराई नहीं है। कुटिलता और कपट वाली चतुराई नहीं है। ये तो अपने कार्य को साधने के लिए सजगता, दक्षता, अनपेक्षा शुचिर दक्ष उदासीन। इसका अर्थ उदासीन का अर्थ उदास रहना नहीं है कि उदास होके बैठे रहना। हाँ, कई बार होता है भक्ति कर रहे हैं, बस चेहरा ऐसे दिखेगा, बस बिल्कुल जैसे उदासी छाई हुई, निराशा छाई हुई। क्यों भाई? तो भगवान साथ है। आज जो मुरारी बापू कथा में आप थे, वहां गुनगुना रहे थे, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। ये हाँ, और भगवद गीता तो मां शुचा, प्रेरणा ही यही है। मुस्कुरा के बिल्कुल एक सहज चेतना, जगी हुई चेतना, उदासीन, उदासी नहीं, उत आसीन। संसार के व्यवहार में उलझे मन ना उलझे। शरीर से तो करना है, घर परिवार व्यवहार व्यापार जो है निश्चित है कि उसको निभाना ही है, लेकिन मन उदासीन, मन ऊपर रहे, अलग रहे, मन ना उलझे। और यदि मन नहीं उलझेगा तो अगला लक्षण अपने आप सिद्ध हो जाएगा, गतव व्यथा। मन उलझेगा तो मन में व्यथा भी, मन व्यथित भी होगा। और मन नहीं उलझा, शरीर से व्यवहार हो रहे हैं तो गत व्यथा, ये लक्षण अपने आप पूरा हो जाएगा। आगे एक लक्षण और है इसी श्लोक में, सर्वारंभ परित्यागी, उसे लेकर हम कल चर्चा करेंगे।